हेलो। ठीक है, तो आज हम पढ़ेंगे क्या, संधि। ठीक, तो संधि की साधारण शब्दों में परिभाषा क्या है कि दो शब्दों के मेल से उत्पन्न विकार को क्या बोलते हैं, संधि। ठीक है, ये हमने बचपन में पढ़ी थी। अब संधि की परिभाषा आ सकती है 3 नंबर में। ठीक है, तो उसको हम कैसे लिख सकते हैं कि प्रथम शब्द की अंतिम ध्वनि, ठीक है, का दूसरे शब्द की प्रथम ध्वनि से उत्पन्न ध्वनि विकार को हम संधि बोलते हैं। ठीक है, तो ये हो जाएगी अपनी क्या, 3 नंबर की डेफिनेशन। ठीक है, अब संधि को समझो। अब देखो, इसमें बात कर रहे हैं हम ध्वनि की। अब ध्वनि होता क्या है। ठीक है, तो ध्वनि क्या होती है, 3 प्रकार की होती है ना। स्वर संधि और स्वर ध्वनि, व्यंजन ध्वनि और अयोगवाह ध्वनि। तो स्वर ध्वनि में क्या आ जाएगा हमारा, जितने भी स्वर हैं अम और आहा को छोड़कर, तो वो सब काय में आएंगे, अपने स्वर में। ठीक है, व्यंजन में क्या आ जाएगा, क से लेकर ग तक जितने भी हैं वो सब काय में आएंगे, व्यंजन में। और अयोगवाह में क्या आ जाएगा, अम और आहा। तो ये होता है ध्वनि। ठीक है, तो इसमें क्या होगा, ध्वनियों का मेल होगा। तो ध्वनि के मेल से जो उत्पन्न होता है उसी के हम क्या बोलते हैं, संधि बोलते हैं। ठीक है, अब संधि के प्रकार। तो संधि कितने प्रकार की होती है, 3 प्रकार की, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। ठीक है, तब इसमें से किसी एक का भी 3 नंबर में डेफिनेशन आ सकती है। ठीक है, तो स्वर संधि को साधारण शब्दों में क्या बोलेंगे, 2 स्वरों का मेल क्या होता है, स्वर संधि। व्यंजन को क्या बोलेंगे, एक व्यंजन का किसी स्वर या किसी व्यंजन से मेल को क्या बोलेंगे, व्यंजन संधि। विसर्ग को क्या बोलेंगे, किसी विसर्ग का स्वर या व्यंजन से मेल, है ना, किसी विसर्ग ध्वनि का किसी स्वर या व्यंजन ध्वनि से मेल को विसर्ग संधि बोलेंगे। ठीक है, इतना क्लियर है। अब 3 नंबर की इससे डेफिनेशन लिखना है। तो स्वर संधि की क्या आ जाएगी, ये जो अपन ने ऊपर पढ़ी है ना, सेम उसी को लिखना है, उसी को थोड़ा सा चेंज करना है। क्या आएगा उसमें, प्रथम शब्द की अंतिम स्वर ध्वनि का दूसरे शब्द की प्रथम स्वर ध्वनि से उत्पन्न विकार को क्या हम बोलेंगे, स्वर संधि। मतलब इसमें स्वर का स्वर से ही होता है। ठीक है, स्वर का स्वर से ही होगा। जैसे अपन लिख लो विद्या धन आलय। ठीक है, तो इसका क्या होता है, विद्यालय, ये बचपन से पढ़ा हुआ है। तो इसमें इसकी अंतिम ध्वनि क्या है, आ, और इसकी प्रथम ध्वनि क्या है, आ। ठीक है, तो इस टाइप की जो होती है विद्यालय बनेगा इसका, तो इसको क्या हम बोलेंगे, स्वर संधि। ठीक, अब व्यंजन संधि की डेफिनेशन अगर आ जाती है तो उसको क्या लिखेंगे, प्रथम शब्द की अंतिम व्यंजन ध्वनि, यहाँ पे व्यंजन आएगा, ठीक है, का दूसरे शब्द की प्रथम स्वर या व्यंजन ध्वनि से उत्पन्न विकार को क्या बोलेंगे हम, व्यंजन संधि। जैसे वाक धन ईश, ईश इसका बनता है वागीश। इसको समझा दूंगी कैसा बनेगा। ठीक है, तो इसमें प्रथम शब्द की अंतिम ध्वनि क्या है, क, जो कि क्या है, व्यंजन, और ईश इसके प्रथम ध्वनि क्या है, ई। तो क का क्या हुआ, ई के साथ हुआ है, मतलब व्यंजन का स्वर के साथ हुआ है। ठीक है, तो वो हो जाएगी व्यंजन संधि। ये पहचान बता रही हूँ कि अगर आपको कोई शब्द आता है तो उसमें पहचान कैसे करोगे। ठीक है, अब वैसे क्या होगा, चित्त धनमय, तो ये त क्या है अपना, व्यंजन, प्रथम शब्द क्या होना चाहिए, व्यंजन, दूसरा मय, जो, तो ये म क्या है, व्यंजन है। ठीक है, तो इसमें क्या हो रहा है, एक व्यंजन का दूसरे व्यंजन साथ हो रहा है, तो ये भी क्या होगी, व्यंजन संधि होगी। ठीक है, तो चित्त धनमय का बनेगा चिन्मय। अब वैसी आ जाएगी अपनी क्या, विसर्ग संधि की। तो विसर्ग संधि में क्या होगा, प्रथम शब्द की अंतिम विसर्ग ध्वनि का दूसरे शब्द की प्रथम स्वर या व्यंजन ध्वनि से उत्पन्न विकार को बोलेंगे विसर्ग संधि। ठीक है, तो इसमें क्या होगा, एक विसर्ग रहेगा, उसका किसी भी स्वर या व्यंजन के साथ क्या होगा, मेल होगा। ठीक है, तो ये होती है अपनी पूरी 3 नंबर की डेफिनेशन। ठीक है, अब हम डीप में पढ़ेंगे किसको, संधि को, सॉरी स्वर संधि को। ठीक है, स्वर संधि के, ठीक है, तो अब हम पढ़ेंगे क्या, स्वर संधि। ठीक है, तो स्वर संधि को पढ़ने से पहले अपन क्या पर समझ लेते हैं कि स्वर क्या होते हैं। ठीक है, तो स्वर क्या है, अ आ ई उ ऋषि ए ओ औ तक क्या है, स्वर। स्वर संधि में इतने स्वर पढ़ेंगे। ठीक है, जो अम और अह है
वो काय में आएंगे, अयोग वहाँ है जो कि विसर्ग संधि में पड़ेंगे। ठीक, तो ये इसके अंतर्गत नहीं आएंगे। ठीक है, अब देखो इसमें होते हैं लघु स्वर, दीर्घ स्वर और एक संयुक्त स्वर। ठीक, तो लघु स्वर कौन से हैं? ये जो छोटे वाले, अ हो गया, ई हो गया, उ हो गया और ऋषि। ठीक है, ये होता है लघु स्वर, अ, ई, उ और ऋषि। और दीर्घ स्वर क्या होता है? दो लघु स्वरों के मिलने से जो उत्पन्न होता है तो वो होता है दीर्घ स्वर। ठीक है, तो दीर्घ स्वर संधि में यही काम आएगा कि अ मिलने से, आ मिलने से, तो ये सब जो दीर्घ संधि है वो यहीं से निकली हुई है। ठीक है, तो दीर्घ स्वर किसको बोलेंगे अपन? आ, बड़ा ई, उ और ऋषि, ये बड़ा ऋषि होता है। ठीक है, अब एक और आता है अपना संयुक्त स्वर। तो दो स्वर जब मिलके, वो लघु भी हो सकता है, दीर्घ भी हो सकता है, मिलके जो बनता है उसको बोलते हैं अपन संयुक्त। ठीक है, जैसे अ और ई मिलके ए बनेगा, आ और ए मिलके बड़ा ए बनेगा, आ और उ मिलके ओ बनेगा, आ और ओ मिलके औ बनेगा। ठीक है, अभी ये इसको याद नहीं करना है, बस बता रही हूँ। ठीक है, अब देखो, अब अपन पढ़ते हैं स्वर संधि के प्रकार। तो स्वर संधि कितने प्रकार की होती है? 5 प्रकार की होती है। ये भी 3 नंबर में क्वेश्चन आ जाता है। ठीक है, तो 3 नंबर में क्वेश्चन आता है तो आप क्या स्वर संधि की डेफिनेशन लिखोगे। ठीक है, ठीक है, जो आपको इसके पहले बताई थी, और उसके 5 प्रकार लिख दोगे। ठीक है, तो दीर्घ संधि, वृद्धि संधि, गुण संधि, यण संधि और अयाधि संधि। ठीक है, देखो इसमें से जो 3 हैं, कौन कौन सी? दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, इन तीनों को साथ में लेके चलो, बिल्कुल इजी संधि है। ठीक है, इसमें अपन को सिर्फ क्या आना चाहिए? इतना आना चाहिए, अ से लेकर औ तक का आना चाहिए। ठीक है, अब देखो दीर्घ संधि अभी अपन ने पढ़ी, तो दीर्घ संधि में क्या होगा? दो लघु स्वर मिलके दीर्घ बन जाएगा, उसको दीर्घ संधि बोलते हैं। तो दीर्घ संधि में कितना एरिया आएगा? अ, आ, ई, उ, और ऋषि, इतना एरिया आ जाएगा कौन? दीर्घ संधि में। ठीक है, तो दीर्घ संधि में क्या बनेगा? बड़ा आ, बड़ी ई, बड़ा उ और ऋषि, या फिर अर बोल सकते हैं, अर बन जाता है ऋषि की जगह। ठीक है, ये होता है अपना दीर्घ संधि में। ठीक है, समझ आ गया? गुण संधि में क्या होता है? देखो अपन ने दीर्घ में क्या ले लिया? इतने हिस्से को ले लिया। अब गुण संधि में क्या लेंगे हम? जो संयुक्त बन रहा था। अब संयुक्त में क्या? इसमें अ आ, तो इसमें ये, इसके बाद जब ई या उ आ जाए, ठीक है, ई या उ आ जाए तो इसके स्थान पे क्या बनेगा? ये रहेगा तो बनेगा ए, और ये रहेगा तो बनेगा ओ। सिंपल, बस इसी से अपन को क्या पूरी संधि आ जाएगी इसी में। ठीक है, तो गुण संधि में क्या होगा? जब आ के बाद ई आता है तो ए बनेगा। ठीक है, और आ के बाद जब उ आता है तो ओ बनेगा। इतना क्लियर हो गया? ठीक है, तो यही होती है अपनी गुण संधि। और वही आ के बाद ऋषि आ जाए तो अर बनेगा, सॉरी इसमें बड़ा ऋषि बनेगा। ठीक है, ये वाला जो बताया था इसके पहले। ठीक है, अब आती है वृद्धि संधि। तो वृद्धि संधि में क्या हो जाएगा? अब देखो आ के बाद अपन आ के बाद ई ले आए, उ भी ले आए, अब क्या बचा है? ए और ओ। ठीक है, तो इसमें क्या होगा? जब आ के बाद ए आए तो बड़ा ए बनेगा। बचा हुआ कौन था? ये भी बन चुका था, ये भी बन चुका, बचा कौन? बड़ा ए और बड़ा ओ। ठीक है, तो जब आ के बाद ए आए, है ना, या बड़ा ए आए, या आ के बाद ओ या औ आए तो क्या बनेगा? बड़ा ए और बड़ा औ बनेगा। ठीक है, इतना समझ में आया? अब देखो वृद्धि संधि की एक पहचान तो ये है कि इसके जितने भी एग्जाम्पल है उसमें या तो ऐ की मात्रा या तो औ की मात्रा लगेगी, ये इसकी पहचान है। ठीक है, इसकी पहचान क्या है? या तो उसमें छोटा ए रहेगा या फिर छोटा ओ रहेगा, मतलब ये ए की मात्रा या ओ की मात्रा। ये सिर्फ शुरुआती पहचान है। अपन को क्या देखना है? पर प्रथम शब्द की अंतिम ध्वनि और द्वितीय शब्द की प्रथम ध्वनि को देखना है। ठीक है, अब देखो इसके एग्जाम्पल समझ में आते हैं कि नहीं। देखो एक एग्जाम्पल है सूर्यधन इंद्र। ठीक है, इसका बनता है सुरेंद्र। अब देखो ये क्या है? सूर्य,
तो इसमें बचा है अ, और ये क्या है इंद्र, तो इसका प्रथम ध्वनि क्या है ई, तो अ और ई ये कौन सी वाली थी अपनी, अ और ई वाली, ये थी अपनी गुण संधि, अ के बाद ई आता है तो ए बनता है। ठीक है, तो देखो ये ए की मात्रा भी आ गई इसमें, तो ये कौन सी होगी अपनी गुण संधि। ठीक है, देखो परम धन औषध, देखो एक पहचान तो यही हो गई कि अपनी औ की मात्रा आ गई, मतलब ये वृद्धि संधि है। उसको और देख लो तो इसमें क्या है, अ के साथ कौन जुड़ रहा है, औ जुड़ रहा है, तो औ कौन काय में जुड़ेगा, वृद्धि संधि में। ठीक है, अब देखो वधू धन उत्सव, ये क्वेश्चन आया चुका है पीएससी में शायद। ठीक है, अब इसमें क्या है, छोटा ऊ है प्लस छोटा ऊ, दोनों मिलके क्या बनेगा, बड़ा ऊ। ठीक है, तो वधू धन उत्सव से क्या बनेगा, वधूत्सव। ठीक है, ये कौन सी संधि होगी इसलिए अपनी दीर्घ संधि। गिरी धन ईश, गिरी तो ये कौन सा है, छोटा ई प्लस बड़ा ई, इससे मिलके क्या बनेगा, बड़ा ई। ठीक है, तो ये बन गया गिरीश, तो ये भी कौन सी हो गई, वृद्धि, मतलब इसमें वृद्धि हो गई है, ओ सॉरी दीर्घ, तो ये कौन सी हो गई, दीर्घ संधि, क्योंकि इसमें दीर्घ वाले बनेंगे सब। ठीक ठीक है, तो अब अपना आता है फोर्थ यण संधि। ठीक है, अब ये अपने पढ़ा था अ आ ई ओ ऋषि ए ओ औ, इतना पता है। ठीक है, अपन ने अ आ के साथ ई उ ए और ओ सबको देख लिया। ठीक है, अब यण संधि में क्या होता है, जब ई या उ के बाद कोई अन्य स्वर, या तो आ हो सकता है ए या ओ आ जाए, तो ई के स्थान पर क्या हो जाता है, य, ई के स्थान पे क्या होता है य, और ऊ के स्थान पे क्या होता है व। ठीक है, इसको याद कैसे करोगे, ये होता है यण, तो ई के साथ क्या हो जाएगा य, और ऊ के साथ क्या हो जाएगा व। ठीक है, ये याद रखना। ठीक है, तो इसमें ई और ऊ और ऋषि के साथ क्या आता है र, तो ये तीन चीज़ें होती हैं बस उसमें। ठीक है, ई ऊ और र, ये ध्यान रखना। एग्जाम्पल समझो, जैसे अति धन अधिक। ठीक है, अब देखो ये चीज़ ध्यान रखना, जैसे अभी कभी क्वेश्चन आता है कि इसमें कौन सी संधि है। ठीक है, तो इसको ईजिली तरीके से कैसे पहचान सकते हैं अपन, य लिखा हुआ है, य या फिर व लिखा रहेगा। ठीक है, य या फिर व होगा, तो उसके पहले का जो शब्द होगा, उसके पहले जो भी आएगा तो वो कैसा आएगा आ, तो वो समझ लो कौन सी संधि है अपनी, कौन संधि है, यण संधि। ठीक है, ये इसकी पहचान है। जैसे अति धन अधिक है ना, तो होगा अत्यधिक। अब इसमें क्या होगा, ठीक है, तो यण संधि में क्या होगा, हमेशा य और व के पहले क्या आएगा, एक आधा अक्षर आएगा। इसके सभी एग्जाम्पल में अपन यही देखेंगे अभी। ठीक है, अब देखो इसमें है प्रतिधन आघात, तो इसमें है ई और ये आ। ठीक है, आघात। ठीक है, तो इसमें हुआ क्या, त की मात्रा गई और ये ई और अ मिलके क्या बन गया, या। ठीक है, तो ये हो गया प्रत्याघात। अति धन आवश्यक, तो ई और ई मिलके आ, तो ये या। ठीक है, तो ई और ई मिलके आ आता है तो य बनता है। ठीक है, ई और ई के बाद आ जाए तो या बनता है, सेम ऊ आ जाए तो यू बनता है। जैसे नारी धन उचित, तो आ जाएगा क्या, नारी, इसकी ई की मात्रा ली अपन ने। ठीक है, और इसका ऊ लिया, तो अब ये र कैसा बन गया, र अपना आधा रह गया, और ई और ऊ मिलके क्या बन गया, यू। ठीक है, सॉरी यू कौन सा वाला बना, छोटा वाला, क्योंकि छोटा ऊ है। ठीक है, तो नारियोचित। ठीक है, तो ये र कैसा रहेगा, आधा। ठीक है, इसके और एग्जाम्पल अपन देख सकते हैं, जैसे निधन ऊन, इसमें क्या हो रहा है, ई छोटी ई प्लस ऊ बड़ा ऊ, तो ई और ऊ, तो इसकी ई गई तो ये क्या बचा, आधा न। ठीक है, और ई और ऊ मिलके क्या बन गया, यू, और इसका न, तो ये होता है न्यून। ठीक है, तो देखो इसमें भी य के पहले आधा अक्षर आया, प्रतिदिन एक प्रत्येक, य के पहले आधा अक्षर आया, वाणीधन औचित्य, वाणियोचित्य, इसमें य के पहले क्या आया, आधा अक्षर आया, वधुधन अर्थ,
वधवर्थ, इसमें व के पहले क्या आया, आधा अक्षर आया। ठीक है, धातु धन इक, इसमें धात्विक। ठीक है, इसको और देख लेते हैं। जैसे ऊ है, ये ऊ वाला एग्जाम्पल आएगा, तो ऊ के साथ क्या होगा, व हो जाएगा ऊ का। ई का क्या हो जाएगा, य, और ऊ का क्या हो जाएगा, व। तो इसमें ऊ आ गया है और इसका ई आ गया है। ठीक है, तो इसकी ऊ की मात्रा गई, तो अपना ये कैसा बन गया, धात। ये त है, धात बन गया। अब ई और ऊ मिलके क्या बना, क्या बना, ई और ऊ मिलके वी। ठीक है, और ये आ जाएगा क। तो ये तीनों को मिला के क्या बन गया, धात्विक। ठीक, अब इसमें इतना है कि जितना एग्जाम्पल सॉल्व करोगे उतना समझ में आएगा। ठीक है, ठीक है, तो अपना बचा है लास्ट यादी संधि। ठीक है, तो यण संधि में अपन ने क्या पढ़ा था कि जब ई के या ऊ के बाद कोई भिन्न स्वर आ जाए तो यण संधि के अंतर्गत आता था। अब अयाधी में बचा हुआ कौन, ए या ओ के बाद कोई भिन्न स्वर आ जाए तो आएगा अयाधी में। ठीक है, तो इसमें ए की जगह आय होगा, बड़ा ए की जगह आय, ओ की जगह अव और औ की जगह आव। ठीक है, अब इसकी पहचानने की क्या है, व के पहले या य के पहले इसमें भी क्या बनेगा, य या व ही बनता है। जैसे उसमें ई और ऊ बन रहा था, तो इसमें ए आए और ओ अव बन रहा है। ठीक है, तो इसमें व या य के पहले क्या आता है, जो शब्द रहता है वो पूर्ण रहता है। ठीक है, ये इसकी पहचान है। इन दोनों में डिफरेंस करना है, किसकी, अयाधी और यण में। ठीक है, अब इसके एग्जाम्पल जैसे पौधन अन, अब इसमें क्या हो रहा है, औ है, औ कहाँ से मिल गया, अ से मिल गया। ठीक है, तो क्या बन गया, अव, है ना, क्या बन गया, अव। ठीक है, सॉरी, ये औ की मात्रा है तो आव बनेगा, तो बनेगा पावन। क्या बनेगा, पावन, आव बनेगा। ठीक है, जैसे भौधन उक तो भावुक, तो इसमें औ और ऊ मिलके आवू बना है। ठीक है, गेधन अक गायक, तो इसमें क्या हुआ है, आई बड़ा ए प्लस अ मिलके क्या बना है, आय। ठीक है, तो ग बचा हुआ था, तो ग की स्पेस पे क्या आ गया, आ, और ये य और बचा हुआ क, तो ये गायक। ठीक, देखो अब देख लेते हैं अपन क्या, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। ठीक है, अब देखो इसमें आया था एक परम धन अर्थ, इसका करना था संधि, तो इसमें आएगा परमार्थ, परम धन अर्थ परमार्थ। महेंद्र, महीधन इंद्र। ठीक है, सर्वधन उदय, सर्वोदय। महोत्सव का आया था, इसको संधि विच्छेद करना था, महाधन उत्सव। ठीक है, तो ये सब जितने थे स्वर संधि के थे जो अपन ने पढ़ चुके हैं। ठीक है, अब यण संधि, ये भी स्वर का एक प्रकार है। तो यण संधि की परिभाषा लिखी उदाहरण सहित। तो अभी अपन ने देखी यण संधि क्या होती है, जब ई या ऊ के बाद कोई अन्य स्वर आ जाए तो ई के स्थान पर य और ऊ के स्थान पर व हो जाता है। ठीक है, और इसके एग्जाम्पल अपन देख चुके हैं। अब एक आया था धनुष टंकार, धनुष टंकार का संधि विच्छेद करना था, तो इसका क्या होता है, धनु धन टंकार। ये विसर्ग संधि का है, इसलिए इसको अभी बाद में देखते हैं अपन। ठीक है, वधुधन आगमन, ये वध्वागमन। ठीक है, अब देखो यहाँ पे क्या हुआ है, ये ऊ है, कौन सा, बड़ा वाला, और ये क्या है, आ, तो ऊ के साथ आ गया, तो क्या बन गया, वाह। ठीक है, क्या बन गया, वाह। और ये ध कैसा हो गया, आधा। ठीक है, तो ये आधा ध हो गया, ये वाह हो गया। ठीक है, तो ये क्या हो गया, वध्वागमन। क्या हो गया, ये वध्वागमन। ठीक है, चमन का एक आया था, तो च धन अमन, चमन। ठीक है, साधुधन उपदेश, सो साधु उपदेश। इसमें यह ध्यान रखना, ये छोटा ऊ है और एक और छोटा ऊ है, तो अपन ने पढ़ा था, तो उसमें क्या होगा, बड़ा ऊ बन जाता है ना, तो साधु उपदेश। ठीक, तदंतर ये है आपके लिए होमवर्क। ठीक, इसमें आप बताना कौन सी संधि और इसका संधि विच्छेद क्या होगा। थैंक यू।